हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई भोपाल में ही की है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है। स्टार्टिंग से बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मेरा मेरा जन्म इसी भोपाल में हुआ है, सुल्तानिया हॉस्पिटल। एवरीबडी नोज सुल्तानिया हॉस्पिटल, जो जो भोपाल में रहते होंगे और सभी जानते हैं। मेरा जन्म भोपाल में हुआ है। और जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ मारपीट की थी। तो मेरी मम्मी मुझे गाँव लेके चली जाती है। जैसे तैसे वहाँ मेरा पालन पोषण होता है, मम्मी करती है जैसे तैसे। मेरे को इतना मतलब मेरा जन्म होता है तो मुझे दूध तक नहीं मिलता पीने के लिए। दादी दादा कोई नहीं देता है ना, नाना नानी मेरे थे नहीं। मामा के यहाँ कोई पूछता ही नहीं था। मामा के यहाँ जाती थी मम्मी तो मामा थोड़ी केयर करते थे मेरी माँ की, बस हो गया, इतना होता था। उसके बाद मेरी मम्मी, मैं जब 5 साल की थी, 5 साल की बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है। और जो पापा पापा की नौकरी लगती है, जो पापा का रूम अलॉट होता है, उसमें आके वो दूसरे नंबर वाले चाचा जी रहते हैं, जिनके 2 बेटे हैं, जिनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। वो चाचा जी रहते हैं। वो चाचा जी इतना बुरा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। मैं पहली क्लास यहाँ पढ़ती हूँ भोपाल में। पहली क्लास पढ़ने के बाद दूसरी क्लास में जब मैं आती हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे जैसे मैं अपनी पढ़ाई यहाँ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मेरी मम्मी आती है। मुझे मम्मी यहाँ से लेके गाँव चले जाती हैं अपने साथ, कि अपनी बेटी को उन्हें पास रखूँगी। एक छोटी सी बच्ची को उसके उसके माँ से दूर कर दिया जाता है। सोचो कितनी कितनी मतलब इंसान कितना नीचे गिर जाता है। 5 साल की छोटी बच्ची को उसकी उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है। सोचो, मैं अपनी माँ से दूर थी 5 साल तक। 5 साल से छोटी बच्ची अपनी माँ से दूर थी। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मेरी माँ को नहीं बताया जाता कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं बताता कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मेरी माँ को नहीं बताता। पर होता है ना अटैचमेंट तक, माँ को अंदर से लगता है कि कुछ हो रहा है, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है ना। उसके बाद उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट है। मेरी मम्मी आती है, सेकेंड क्लास कंप्लीट होता है, जैसे जैसे पेपर होते हैं, मुझे याद है मुझे सोनी अंकल के यहाँ जाती थी मैं, वो तखत लेने, जो भी उसमें लिखते हैं ना, उसको जो भी बोलते होंगे उसको पढ़ने के लिए, है ना, वो लेके जाती थी मैं। वो लेने गई थी सोनी अंकल के यहाँ पे। मुझे याद है, बचपना अपना अच्छे से याद है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो पापा कितना मारपीट करते थे मेरी मम्मी के साथ। वो चाची ने मुझे मेरे ही पापा के क्वार्टर में रहकर, जो जो सेकेंड नंबर की चाची, उसके 2 बेटे हैं, वही चाची मेरा बिस्तर अलग, मेरा खाना पीना एवरीथिंग अलग, सब कुछ अलग करके रखी थी। मैंने सब कुछ झेला है, मेरी माँ ने झेला है। मेरा एक्सीडेंट होता है, मम्मी लेके चली जाती है। थर्ड और फोर्थ क्लास में गांव में पढ़ती हूँ और फिफ्थ क्लास में यहाँ पढ़ती हूँ। फिफ्थ क्लास में कैसे मैं भोपाल में आई वो भी बताती हूँ। जो पीएचक्यू वाले चाचा हैं, उनको जो रूम अलॉट होता है उसमें आके छोटी वाली चाची आके रहती है। और छोटी वाली चाची पहले से आके रहती है मेरे पापा के क्वार्टर में, जहाँ चाची थी वो दूसरे नंबर वाली चाची, इसके 2 बेटे हैं। वो चाची के पास रहती है तो उनमें लड़ाई होती है। फिर जब वो चाचा को रूम अलॉट होता है डायल 100 ऑफिस वाला, तो वहाँ पे आके वो चाची आके रहती है। पर मेरे पापा ने कभी मेरी मम्मी को अपने पास लाके रखा नहीं। उसके बाद पंचायत बैठती है कि तुम्हारी इकलौती बेटी है, तुम अपने भाई के बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, बुआ की बेटी को पढ़ा रहे हो, तो उसको भी लेकर आओ। उसके बाद 5वीं क्लास से मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ। 5वीं क्लास तक मेरा 5 बार स्कूल चेंज होता है, 5 बार। 5वीं क्लास के बाद मैं एक कोपल स्कूल जो जो नीलबढ़ में, वहाँ पढ़ती हूँ। उसके बाद वहाँ से मुझे मेफलावर स्कूल में डाल देता है। 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक मैं यहाँ पढ़ी हूँ भोपाल में। मेरे पापा ने ही मुझे पढ़ाया है, मेरे पापा ने ही मुझे पढ़ाया है, मेरे पापा ने ही मुझे पढ़ाया है। बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है 12वीं क्लास तक। बीएससी करवाई पापा ने, एमएससी करवाई पापा ने, बीएड करवाया पापा ने, सब कुछ मेरे पापा ने करवाया। लेकिन उस बीच में पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी मम्मी को कभी गाँव से भोपाल लेकर आ जाएं। 2017 में मेरे पापा को पैरालाइज होता है। उस टाइम भी मेरी मम्मी को कोई ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मेरी मम्मी को यहाँ भोपाल में लाके रखें। नहीं होता, कोई भी नहीं कहता। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि तुमने सेवा नहीं करी है। कैसे सेवा करेगी मेरी मम्मी? जब तुम सेवा करने के लिए तुम अपनी बीवी को सेवा करने के लिए अपने भाई बहन देवर देवरानी जेठ जेठानी, जेठानी तो मेरी मम्मी ही है सबसे बड़ी, तो जेठानी तो मेरी माँ ही है। देवर देवरानी की सेवा करने के लिए मेरी मम्मी को छोड़ के रखा है गाँव में, तो कैसे करेगी मेरी मम्मी अपने पति की सेवा, अपनी बेटी की सेवा कैसे करेगी मेरी मम्मी? यही बताना चाहती हूँ मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में जी रही हूँ, मेरे सर पे इतना बोझ है, मैं किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकती। मैं 2023 से लेकर अपनी मम्मी को यहाँ पे भोपाल में हूँ। मैं अपने पापा से बोलती थी कि पापा मेरी मम्मी को भोपाल लेकर आ जाओ, तो पापा कहते नहीं आएगी वो मादर चौधरी, जब तक लल्लू लाल जिंदा है तब तक वो मादर चौधरी भोपाल में नहीं आएगी। और पिताजी, आप भी जिंदा हैं, मेरी माँ भी जिंदा है और मेरी मम्मी भोपाल में मेरे साथ है। पहले मैं बहुत डरती थी लोगों से, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं हर जगह गई। 2023 में जब मैं अलग हुई हूँ, 1 जनवरी 2023 से, तब से लेकर मैं एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस,
हर एक अधिकारी के पास गई, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई। उसके बाद मैंने केस फाइल किया, उसके बाद ही मैंने केस फाइल किया। हर प्रकार की कोशिश कर चुकी कि मेरे पापा सुधर जाएं। थाने में महिला काउंसलिंग तक होती है, काउंसलिंग होती है, पापा को बुलाया जाता है। भोपाल के थाने में, महिला थाने में जो PHQ के पास है, वहाँ तक बुलाया जाता है मेरे पापा को, लेकिन पापा नहीं आते काउंसलिंग करने के लिए। और कोर्ट केस करने से पहले वहाँ भी काउंसलिंग होती है, वहाँ पापा नहीं आते। मैंने बहुत कोशिश करी है, कितना बोझ था मेरे ऊपर सर के पे। तब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था कि मैं अपने सो कॉल्ड पीपल, सो कॉल्ड फैमिली वालों को बदनाम करूँ, कोई शौक नहीं चढ़ा था मुझे। मेरी मम्मी से पूछो कितना दुख सही है वो। और मेरे पापा जिंदा होते, मेरे पापा अगर अच्छे होते, थोड़ा सा भी उनके अंदर थोड़ी सी भी अपनी बीवी के लिए थोड़ी सी हमदर्दी होती ना, तो वो मेरी मम्मी को भोपाल में ला के रखते। पर मेरे पापा को बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। दूसरों की बीवी बच्चों को तुम रखो, उनको खर्चा पानी उठाओ, अपनी बहन की बेटी को भी ला के पढ़ाओ, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आपने पढ़ा लिखा दिया, अब हो गया ना, अब चले जाए वो अपने अपने घर। नहीं, यहीं रहेंगे, यही तुम्हारी छाती में धर के कूदेंगे। इसीलिए सब कुछ हुआ है। जब व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को नहीं रखेगा तो भाई के बीवी बच्चे तो उनको भड़काएंगे कि तुम्हारी बीवी पागल है, तुम्हारी बेटी पागल है। यही हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और बनाऊंगी वीडियो, और अपनी मम्मी के अधिकार के लिए लड़ूंगी मैं। जिसको जो करना है कर ले, मैं नहीं डरती किसी से भी।